नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। मैं परेश कुमार सिन्हा आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी में अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग आधुनिक काल के प्रयोगवाद को देखने वाले हैं। इस वीडियो में आधुनिक काल के प्रयोगवाद के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को, रचनाकारों को, और जो प्रमुख इसकी प्रवृत्तियां हैं उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ जो है एमसीक्यू को भी देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आधुनिक काल प्रयोगवाद, यानी आधुनिक काल के जो प्रयोगवाद टॉपिक है उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। अगर मेरे क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं और जितने प्रैक्टिस सेट होंगे उसका भी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आपको 199 रुपया का पेमेंट करना है और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से 199 रुपया पेमेंट करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन एक प्रश्न वहाँ दिया जाता है और यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर भी एक प्रश्न दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को जो है और बेहतर कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए टॉपिक को देखते हैं। प्रयोगवाद की शुरुआत सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित की गई तार सप्तक नामक पत्रिका के संपादन से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया, जो व्यंग्य स्वरूप दिया गया नाम था। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठारे का धंधा कहा है। प्रयोगवाद पर कुछ कुछ मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखता है। देखिए, यहाँ बातें सामने निकल कर आए कि जब अज्ञे तार सप्तक का शुरुआत किए उसी से प्रयोगवाद का शुरुआत माना जाता है 1943 से। और प्रयोगवाद जो शब्द है नंदुलारे वाजपेयी का दिया हुआ व्यंग्य स्वरूप नाम है, जिसे उन्होंने बैठे ठारे का धंधा कहा है। तो ये बातें जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसके लिए हमें एक मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आप ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हम दुगने उत्साह के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रयोगवाद का परिवर्तन का श्रेय अज्ञे को दिया जाता है। प्रयोगवाद जो है छायावाद और प्रगतिवाद के विरोध में आया। प्रयोगवादी कविता अनुभूति और अभिव्यक्ति के सामंजस्य से तैयार होती है। यह जिए एवं भोगे जाने वाले सत्यों को उद्घाटित करती है। ये बदले परिवेश का चित्रण बदली हुई भाषा और नए रूपों में करती है। प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग शब्द नए जीवन जो सत्यों को पाने की बेचैनी है उसका घोतक है। अब जो है प्रयोगवाद के संबंध में विभिन्न विद्वान के जो मत हैं उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो कंटेंट मैंने तैयार किया है उसको जो है बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, आपका स्टेट के साथ साथ जो है बीपीएससी को भी ध्यान में रखते हुए विस्तार से बताया है, ताकि आपका जो तैयारी है बीपीएससी लेवल पर हो सके। तो मैंने जो है गागर में सागर भरने का कोशिश किया है और दूध से मक्खन निकाल कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखकर तैयारी को बेहतर कीजिए। प्रयोगवाद के संबंध में विभिन्न विद्वान के मत हैं। रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ये रामविलास शर्मा का कथन है।
आगे देखते हैं कि प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। नगेंद्र देखते हैं कि प्रयोगवाद जो है शैलीगत विद्रोह है। तो नगेंद्र का जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है और प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। केसरी कुमार लिखते हैं कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। अब देखिए मुक्तिवाद, इसके बारे में लिखते हैं कि किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रयोगवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है। जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं है वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी लंबे चौड़े फासले को सूचित करती है। तो ये जो है उनका कथन है। अब जो है हम लोग देखते हैं तार सप्तक को, क्योंकि तार सप्तक से ही जो है प्रयोगवाद का शुरुआत माना जाता है। तो तार सप्तक अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं को स्थान दिया गया। 4 सप्तक निकला और प्रत्येक के संपादन अज्ञेय थे। इसे हम आरेख से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आरेख में कैसे जो है दर्शाया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए तार सप्तक को 4 प्रकाशन हुआ। तार सप्तक पहला को कहा जाता है, जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ। दूसरा सप्तक का 1951 में, तीसरा सप्तक का 1959 में और चौथा सप्तक का 1979 ईस्वी में। तो ये चारों जो सप्तक है उसको आपको ध्यान में रखना है कि कब किसका प्रकाशन हुआ, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब हम बारी बारी से जो है सप्तकों को देखते हैं। तो प्रथम सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से तार सप्तक कौन है या कौन तार सप्तक के कवि हैं। तो प्रथम सप्तक को ही तार सप्तक कहा जाता है। प्रथम सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राघव कानवेसी कहा है। इसका प्रकाशन 1943 में हुआ। तार सप्तक के 7 कवि जन्म कर्मानुसार जो है इस प्रकार है। सबसे पहले अज्ञेय आते हैं, उसके बाद रामविलास शर्मा, उसके बाद मुक्तिबोध, उसके बाद प्रभाकर माचवे, उसके बाद निमित चंद्र जैन, गिरिराज कुमार माथुर और अंत में भारत भूषण अग्रवाल आते हैं। अब जो है हम लोग दूसरा सप्तक को देखते हैं। आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा छोटा होने वाला है, क्योंकि छोटा टॉपिक है और चीज़ें यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो समझ जाइए ये जो है छोटा है देखने में टॉपिक में, लेकिन प्रश्न यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है, चीज़ें को समझना है। और दूसरी बात है कि सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच एक वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाता है। तो वहाँ जो है 8 से 9 बजे के बीच में एक वीडियो जो डाला जाता है उसको भी देखिएगा, क्योंकि आपके क्लास को जल्दी ख़त्म करने के लिए शाम सुबह यानी 2 वीडियो दिन भर में डाला जाता है। तो रात को 9 बजे एक वीडियो और सुबह को 8 बजे से 9 बजे के बीच एक वीडियो डाला जाता है। तो वहाँ चीज़ें को देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग सुबह में लगता है वीडियो नहीं देखते हैं। तो सुबह वाला जो वीडियो है वो अपलोड हो जाता है 8 बजे से 9 बजे के बीच में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा सप्तक है, इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। इसके भूमिका में अज्ञेय लिखते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं है, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट है या ना साध्य। ठीक इसी तरह कविता के भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये जो है अपना सफाई देते हैं अज्ञेय इस पंक्तियों के माध्यम से दूसरे सप्तक में। दूसरा सप्तक के जो कवि हैं जन्म अनुसार, उसमें शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शकुंतला माथुर हैं, हरि नारायण व्यास हैं, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर सहाय हैं। उसके बाद जो है तीसरा सप्तक का शुरुआत होता है। इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। इसके जो 7 कवि हैं, प्रताप नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। अब जो है चौथा सप्तक है, इसको हम लोग देखते हैं। चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ। इसके जो कवि हैं जन्म के अनुसार
उसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वादेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो ये चौथा सप्तक के कवि हैं। तो इस प्रकार जो है देखते हैं। अब जो है प्रयोगवाद की जो प्रवृत्तियां हैं उसको देखते हैं कि प्रयोगवाद में क्या क्या प्रवृत्तियां रहा है। तो इसमें देखिए वैयक्तिकता है, क्षण की महत्ता है, वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध है, शहरी प्रेम दृष्टि है, गांधीवाद और प्रतीकवाद का प्रभाव है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव है और मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। तो ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको देखते हैं, क्योंकि MCQ जब तक नहीं देखेंगे तो तब से चीज़ें जो है समझ में नहीं आएगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है या कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए MCQ को देखते हैं। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा छोटा होने वाला है, तो आप लोग को हमें लगता है कि 20 मिनट का ये क्लास है। उसके बाद जो है सुबह में जो क्लास होगा वो लगभग 30 से 35 मिनट का होगा। तो आप लोग सुबह को 8 बजे से 9 बजे के बीच जो वीडियो डाला जाएगा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सुबह में भी वीडियो डाला जाता है, 2 दिन से डाला जा रहा है। पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिसका PDF एक का दिया गया है। आज 10 बजे के बाद जो है PDF दिया जाता है। तो जो क्लास हुआ है एक दिन पहले उसका PDF आज चला जाएगा। अब जो है MCQ को देखते हैं। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है किस आलोचक का है आपको बताना है। तो ये जो कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आपको जो स्टेट का एग्ज़ाम दिया जाएगा वो ऑनलाइन दिया जाएगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है उसमें अगर प्रश्न का जो है आंसर गलत दे देते हैं तो आपके पास समय रहता है 2 घंटा। 2 घंटा के बीच में आप उसको कभी भी अपने मन से सुधार कर सकते हैं, आंसर को बदल सकते हैं। तो ये ऑनलाइन में सुविधाएं होती है। तो आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद उस पर विचार भी कीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, ताकि हो सकता है आगे प्रश्न देखें तो उससे संबंधित प्रश्न हो तो पीछे उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आप 1-2 प्रश्न वहाँ इसे सही कर सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिएगा, और मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग जो है तैयारी कीजिए। फरवरी में आपका क्लास हम समाप्त करवा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पर फोकस करेंगे। दूसरा प्रश्न है, साप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा दर्शना, विष कहाँ पाया। यह किस कवि की पंक्ति है? ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो किस कवि की है आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं अज्ञेय का है। विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि ये अज्ञेय की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत कौन है? निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन कीजिए। इनमें से असंगत कौन है उसका चयन करना है। तो यहाँ आपको असंगत देखना है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आपको PDF में सुधार कर दे दिया जाएगा। तो आपको पता होगा भारत भूषण अग्रवाल जो हैं 4 सप्तक के हैं, बिल्कुल सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है 2 सप्तक के, ये भी सही है। सॉरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं 3 सप्तक के कवि हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और विजयदेव नारायण शाही भी 3 सप्तक के कवि हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो घ में जो है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है दूसरा का नहीं है, 3 सप्तक के कवि हैं। तो ये जो है गलत आंसर हो जाएगा। इसको PDF में सुधार कर आपको दिया जाएगा। भारत भूषण अग्रवाल जो है 1म सप्तक के हैं, सर्वेश्वर दयाल जो है 3 सप्तक के हैं, और विजय देव नारायण जो शाही हैं वो भी 3 सप्तक के कवि हैं। तो ये जो है गलत हो जाएगा, विकल्प ख। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, तार सप्तक के रचनाओं को जन्म वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। जो है जन्म वर्ष के आप अनुसार आपको सजाना है कि कौन से रचनाकार जो हैं पहले आएंगे। तो आपको पता होगा जन्म वर्ष के अनुसार ऊपर में बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। सबसे पहले अज्ञेय आएंगे, उसके बाद रामविलास शर्मा, उसके बाद मुक्तिबोध, उसके बाद प्रभाकर माचवे। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है किस आलोचक का है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है आपको पता होगा रामविलास शर्मा का कथन है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठाड़े का धंधा कहा है? प्रयोगवाद को किसने बैठे ठाड़े का धंधा कहा है आपको बताना है। तो आपको पता होगा नंदूलाल वाजपेयी जो हैं प्रयोगवाद को बैठे ठाड़े का धंधा कहते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह विचार किस विद्वान का है? प्रयोगवाद अनुसंधान का दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह विचार किस विद्वान का है आपको बतानी है। तो ये जो विचार है केसरी कुमार का है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से दूसरा सप्तक के कवि कौन है? निम्नलिखित में से दूसरा सप्तक के कवि कौन है आपको बताना है। तो आपको पता होगा नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, तीनों को तीनों जो हैं दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध है। ठीक इसी तरह कविता की भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उपयुक्त विचार अज्ञेय ने किस सप्तक की भूमिका में लिखा है? तो ये जो विचार है इसको अज्ञेय जो है दूसरे सप्तक के भूमिका में लिखते हैं। जब पहला सप्तक निकलता है तो जब आलोचनाएं होती है तो दूसरा सप्तक में उसका कटाक्ष करते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा, दूसरा सप्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने अपने निबंध में किया था? प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने अपने निबंध में किया था ये आपको बताने हैं। तो इसका जो है सर्वप्रथम जो प्रयोग है आपको पता होगा नंदूलाल वाजपेयी ने किया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, किस सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है? राहों का अन्वेषी किस सप्तक की भूमिका में अज्ञेय जो है प्रयोगवादी कवियों को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है तार सप्तक हो जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है आपको बतानी है। तो आपको पता होगा प्रयोगवाद का प्रवर्तक जो है अज्ञेय को माना जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है आपको बतानी है। तो ये जो रचना है आपको पता होगा अज्ञेय की रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 गीत वर्ष किस कवि की रचना है? 7 गीत वर्ष किस कवि की रचना है आपको बतानी है। तो ये जो रचना है 7 गीत वर्ष आपको पता होगा, विकल्प क सही होगा, धर्मवीर भारती की रचना है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है आपको बतानी है। तो पागल कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियां, खुटियों पर टंगे लोग, तीनों रचनाएं जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आपको शब्दों में फंसाएगा प्रश्न, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जवाब देना है, क्योंकि बीपीएससी में जो है प्रश्न शब्दों में फंसाया था सभी को। तो आपको अच्छे से समझकर एक जो है एग्जाम में आपको जवाब देना होगा,
क्योंकि इस बार समय ज़्यादा दिया है तो क्वेश्चन का जो लेवल है पिछले वर्ष की अपेक्षा हार्ड रहेगा। तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है और सोच समझकर प्रश्नों को बनाना है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन है 1943 में हुआ था। तार सप्तक यानी पहला सप्तक का बात कर रहा है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश रचना के रचनाकार कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन तीसरे सप्तक के कवि नहीं हैं? इनमें से कौन तीसरे सप्तक के कवि नहीं है आपको बताने हैं। तो आपको पता होगा कि धर्मेंद्र भारती जो हैं दूसरे सप्तक के कवि हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो धर्मेंद्र भारती तीसरे सप्तक के कवि नहीं है, दूसरे के हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि है? इनमें से कौन तार सप्तक का कवि है आपको बताने हैं। तार सप्तक का जब भी बात हो तो प्रथम सप्तक आप समझिएगा, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। अज्ञेय तार सप्तक के कवि हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। बाकी जो हैं दूसरे सप्तक के कवि हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा जो है किसका काव्य संग्रह है आपको बताना है। तो आपको पता होगा चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। विकल्प घ सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको प्रयोगवाद से संबंधित जो है बिंदु और उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जानकारी देकर उपस्थित हुआ, और साथ ही साथ इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे देखिएगा। पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, उससे जो है आप जो है अपना रिवीजन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और सुबह में 8 बजे से 9 बजे के बीच एक वीडियो डाला जाता है क्लास का आपको सिलेबस के अनुसार। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंककि सुबह में समय से चलाना हमें उचित नहीं रहेगा। तो 8 बजे से 9 बजे के बीच एक जो है वीडियो चला जाएगा। नोटिफिकेशन आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा, या फिर सर्च करके भी देख सकते हैं कि अभी जो है कौन वीडियो डाला गया है। तो सुबह शाम 2 क्लास होगा, तो 10 तारीख तक आपका जो हम सारा ख़त्म करा देंगे सिलेबस। उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर मेरे जो क्लास हुई है उसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पे। तो हम इधर से आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से 199 रुपया पेमेंट करके मेरे नंबर पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पे आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हम इधर से आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें, मेरे वीडियो का सहारा देते रहें। पिछले साल भी वीडियो डाला गया था। आप अगर पूरा कहानी ये सब वहाँ देखना चाहते हैं तो पूरा सिलेबस वहाँ भी है, आप लोग एमसीक्यू के माध्यम से देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। और 20 में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम समझ सके कि आप जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।